आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। इसकी पहली सवाल है, बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 0 हो, x बराबर -1 हो, x बराबर 2 हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया होगा उसको हम आरोही क्रम में करेंगे, आरोही क्रम में, और बहुपद को हम p ऑफ x बराबर मानेंगे। तो हम इस बहुपद को कहेंगे p ऑफ x बराबर दिया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अगर इसको हम आरोही क्रम में करेंगे तो ये बनेगा p ऑफ x बराबर, जो घात मैक्सिमम होता है वो पहले आ जाता है और न्यूनतम घात बाद में। तो मैक्सिमम घात इसका है तो हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 5x, इसके साथ प्लस 3 है, प्लस 3। अब हम लगाएंगे पहली सवाल दिया है x बराबर 0 हो, तो हम कहेंगे x बराबर 0 रखने पर तो p ऑफ 0 हो जाएगा, x के स्थान पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x बराबर क्या दिया है 0। p ऑफ 0 बराबर -4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 0 प्लस 3। इस प्रकार p ऑफ 0 बराबर -4 गुणे 0 हो जाएगा प्लस 5 शून्य 0 प्लस 3। 0 को किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 प्राप्त होता है, इसलिए हम कहेंगे -4 के गुणे 0। p ऑफ 0 बराबर 0 प्लस 0 प्लस 3 आ जाएगा, p ऑफ 0 बराबर 3। इस प्रकार हमारी सवाल नंबर ए कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर बी में दिया है x बराबर -1। तो अब p ऑफ x में x बराबर हम क्या रखेंगे -1। तो p ऑफ x बराबर दिया है, p ऑफ x बराबर -4x स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस 5x प्लस 3। तो दिया कितना है, p ऑफ x बराबर -1 रखेंगे। p ऑफ -1 बराबर -4 गुणे -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे -1 प्लस 3। अब देखेंगे किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम होता है तो संख्या हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस आता है। इस प्रकार हम कहेंगे p ऑफ -1 बराबर -4 गुणे -1 का होल घात 2, यानी इस घात क्या है सम है, इसलिए आएगा 1। आगे हम देखेंगे -1 गुणे -1, क्योंकि 2 बार लिखा है घात, तो माइनस का गुणा प्लस और 1 कम 1, इसलिए -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। प्लस माइनस बन जाएगा 5 कम 5 प्लस 3। p ऑफ -1 बराबर -4 कम -4 -5 प्लस 3। समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटता है, क्यों ना माइनस हो। तो हम देखेंगे p ऑफ -1 बराबर -4 और -5 एक समान चिन्ह है, इसलिए 4 5 9, और जिस चिन्ह के साथ जुड़ता है वही चिन्ह लगता है। तो माइनस के साथ जुड़ा है, इसलिए -9 और प्लस 3। अब देखेंगे विपरीत चिन्ह है, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। तो अब देखेंगे विपरीत चिन्ह में घटाया जाता है, और घटाने के पश्चात हमें देखेंगे जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि 9 में 3 घटेगा, क्योंकि 9 बड़ा है। p ऑफ -1 बराबर 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 9 का चिन्ह माइनस में है, इसलिए 6 माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सी। सवाल नंबर सी है x बराबर 2। इसका मतलब ये है p ऑफ x बराबर जो दिया है, p ऑफ x दिया है -4x स्क्वायर, p ऑफ x दिया है -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। x बराबर हमें 2 रखना है, बराबर 2 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे 2। p ऑफ 2 बराबर -4 गुणे 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 प्लस 3।
ये हो जाएगा -4 गुणे 2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, अब प्लस 5 दूनी 10, अब प्लस 3, ये हो जाएगा 4 चौका -16 प्लस 10 प्लस 3। अभी हमने बताया समान चिन्ह जुड़ता है और विपरीत चिन्ह घटता है, इसलिए यहाँ हम देखेंगे +10 है और +3 है, दोनों समान चिन्ह हैं और जिस समान चिन्ह से जुड़ता है वही चिन्ह आता है। पी ऑफ 2 बराबर -16, हम देखेंगे पी ऑफ 2 बराबर -16 और समान चिन्ह है तो +10 और +3 हो जाएगा +13। अब देखेंगे दोनों क्या हैं, विपरीत चिन्ह हैं और विपरीत चिन्ह में घटाया जाता है और घटाने के पश्चात जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। पी ऑफ 2 बराबर 16 में हम 3 घटाएंगे। हम देखेंगे सवाल नंबर 2 दिया है निम्नांकित प्रत्येक बहुपद के लिए पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। इसका ए नंबर सवाल दिया है पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसका मतलब है जहाँ जहाँ वाई है एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तब हमारा जाकर मान ज्ञात होगा। पहले हम चल रहे हैं y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो p ऑफ 0 बराबर 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो आ जाएगा p ऑफ 0 बराबर 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए p ऑफ 0 बराबर मान आएगा 1। इसी में हम रखेंगे p ऑफ 1, यानी y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो आ जाएगा p ऑफ 1 बराबर जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, y स्क्वायर है इसलिए 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो p ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा यानी कट जाएगा, बचेगा 1। p ऑफ 1 बराबर 1 आंसर आ गया। इसी सवाल में हम रखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, क्योंकि चारों सवाल में हमें 0, 1, 2 रखना है, तो जब y बराबर 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 बराबर y स्क्वायर है इसलिए 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, p ऑफ 2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। समान चिन्ह जुड़ता है, विपरीत चिन्ह घटता है, इसलिए 4 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, 4 1 5 हो जाएगा। p ऑफ 2 बराबर 4 और 1 5 माइनस 2, विपरीत चिन्ह घटता है क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। p ऑफ 2 बराबर 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा और 5 के चिन्ह प्लस इसलिए 3 का चिन्ह प्लस होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर बी दिया है p ऑफ t बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t घाते 3। पहले हम p ऑफ 0 रखेंगे क्योंकि पहले p ऑफ 0 दिया है, p ऑफ 0 तो t बराबर क्या रखना है 0, तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 गुणे t की जगह 0 स्क्वायर माइनस 0 घाते 3। p ऑफ 0 बराबर 2 और 0 का मतलब 0 ही है, जो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 2 गुणे 0 करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, माइनस 0 को घात 3 इसका मतलब 0। किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं घटाते हैं तो संख्या पर कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता, 2 में जोड़ें या घटाएं तो मान 2 ही आएगा। p ऑफ 0 बराबर 2। अब रखेंगे इसी सवाल में p ऑफ 1 रखने पर,
तो रखेंगे जहाँ टी है वहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 है फिर प्लस टी है, टी की जगह 1 रखेंगे, फिर प्लस 2t है, इसका 2t² है, इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे t², ये हमें ध्यान देना है। तो इसलिए 2 गुणे टी माने 1² माइनस t⁻3 है, इसलिए 1⁻3। अब हल करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 गुणे 1 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब आएंगे हम 2 1 3 प्लस 2 1 कम 2 माइनस 1, समान चिन्ह जोड़ दिया जाता है, समान चिन्ह जोड़ दिया जाता है, 3 2 5 माइनस 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, यानी P(1) बराबर 1 आया। इसी बी नंबर का सवाल हम P(2) रखेंगे, क्योंकि P(2) भी रखना है। P(2) रखने पर तो हो जाएगा 2 प्लस टी की जगह 2 रखेंगे, फिर प्लस 2 गुणे t² यानी 2² माइनस 2⁻3 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 चौका 8 माइनस 8, 2 2 4 हो जाएगा क्योंकि समान चिन्ह है, और 8 में 8 घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए इसको हम काट दे रहे हैं। तो P(2) बराबर, इसका सी नंबर सवाल दिया है P(x) बराबर x⁻3। इसमें भी हम क्या रखेंगे, बारी बारी से P(0), P(1), P(2) रखेंगे। तो पहले हम P(0) रखेंगे, तो 0⁻3 का मतलब है 0 पर कुछ भी घात हो हमेशा मान 0 आता है, इसलिए p का घात 0 है, मान 0 आएगा। अब हम इसी पे रखेंगे P(1), जब हम P(1) रखेंगे तो मान देखेंगे कितना आएगा। P(1) रखने पर x जगह 1 और घात 3, तो P(1) बराबर 1 का घात कुछ भी हो मान हमेशा 1 आता है, तो इसलिए 1⁻3 का मतलब 1, P(1) का मान 1 आया। अब हम रखेंगे P(2), P(2) रखने पर और P(2) हम इसी पे रखेंगे, x जगह 2 रखे तो ये इस x के जगह भी हम 2 रखेंगे और 2 की घात 3, P(2) बराबर इसका 2 की घात 3 है, इसलिए हम 2 को 3 बार लिखेंगे, तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2 का डी नंबर। इसका डी नंबर है P(x) बराबर, इसका डी नंबर है P(x) बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। पहले हम P(0) रखेंगे, P(0) पर x जगह हमें क्या रखना है 0, तो 0 माइनस 1 फिर 0 प्लस 1, तो 0 में 1 को घटाएंगे तो -1 ही आएगा। 2 ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, इसलिए यहाँ गुणा है तो यहाँ भी गुणा होगा। 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 1 कम 1 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, और प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। P(0) बराबर -1। अब हम रखेंगे P(1), P(1) रखने पर जहाँ x है वहाँ हम 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 फिर 2 ब्रैकेट के बीच में गुणा माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए गुणा माना जाएगा, 1 प्लस 1, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, और गुणे 1 जोड़ेंगे 1 में तो 2 आएगा, तो 2 गुणे 0 का मान हमेशा 0 आता है, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो मान हमेशा 0 आता है। P(2) रखने पर
तो यक्स जगह हम 2 रख रहे हैं, इसलिए 2 माइनस 1 2 ब्रैकेट के बीच गुणा माना जाता है, इसलिए हम गुणा के चिन्ह लगाएंगे। और फिर 2 प्लस 1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर गुणा है गुणा 2 1 3, 3 1 कम 3, पी ऑफ 2 बराबर 3। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया है, जांच कर बताइए कि निम्न में प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्यक है कि नहीं है। शून्यक को पता करने के लिए जो उसके सामने गुणांक दिया होता है या x बराबर y बराबर जो भी वैल्यू दी होती है उस बहुपद में हम उस वैल्यू को रखेंगे, और यदि बहुपद को 0 के बराबर ला देता है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। चलिए हम देखते हैं कैसे बहुपद है या नहीं है। पहली सवाल अगर हम लें तो दिया है पहली सवाल पी ऑफ x बराबर 3x प्लस 1, और कह रहा है यहाँ x बराबर -1/3 है, यानी x का मान -1/3 है। तो जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ हम -1/3 रखेंगे। 3 गुणे -1/3 और प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा +1, पी ऑफ -1/3 बराबर, अब क्या करेंगे घटाएंगे तो 1 में 1 घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। पी ऑफ -1/3 बराबर 0, यानी x का मान रखने पर 0 के बराबर आ गया, इसलिए कहेंगे अतः बहुपद का शून्यक है। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी है पी ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई, और जहाँ x बराबर दिया है 4/5, तो x जगह हम क्या रखेंगे 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा। पी ऑफ 4/5 बराबर 4, यहाँ 4 ही बचेगा माइनस पाई, अतः यह 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए कहेंगे बहुपद का शून्यक नहीं है। अतः बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सी। सवाल नंबर सी दिया है पी ऑफ x बराबर x स्क्वायर -1, जहाँ x बराबर 1 और -1 दिया है। पहले हम x बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर -1 रखेंगे। तो जब हम पी ऑफ 1 बराबर 1 रखेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो पी ऑफ 1 बराबर 1 स्क्वायर 1 -1, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। पी ऑफ 1 बराबर 0। इस प्रकार हम कहेंगे अतः x बराबर 1 रखने पर बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। अब रखेंगे x बराबर -1, क्योंकि यहाँ 2 मान दिया है। पी ऑफ -1 बराबर x का मान x जगह -1 रख रहे हैं, इसलिए -1 का होल स्क्वायर और -1। हम बता चुके हैं यदि किसी भी संख्या पर घात सम होता है तो हमेशा मान पॉजिटिव आता है, यानी धनात्मक आता है। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 उतारेंगे 1 में 1 घटाएंगे 0, इसलिए पी ऑफ -1 बराबर 0। कहेंगे अतः बहुपद का शून्यक है। अतः बहुपद का शून्यक है। सवाल नंबर डी दिया है पी ऑफ x बराबर x + 1 x - 2,
जहाँ x बराबर दिया है -1 और +2। पहले हम -1 रखेंगे, फिर उसके बाद +2 रखेंगे। p आप 1 रखने पर, p आप -1 रखने पर तब -1 + 1 1 - 2, तो ये आ जाएगा p आप -1 बराबर 1 में 1 घटाएंगे तो 0 गुणे 2 में 1 घटाएंगे तो -1। 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव 0 आता है, इसलिए p आप -1 बराबर 0। अतः बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। अब हम देखेंगे, रखना है p ऑफ 2। p ऑफ 2 रखने पर x है तो x एका 2 फिर +1, फिर x है x एका 2 फिर -2, 2 में 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसलिए p ऑफ 2 बराबर 2 1 3, 2 ब्रैकेट के बीच में गुणा माना जाता है, गुणा लिख दिए, 2 में 2 घटाएंगे तो 0। p ऑफ 2 बराबर 3 0 0, ये भी क्या है, बहुपद का शून्यक है। अतः बहुपद का शून्यक है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर ई दिया है p ऑफ x बराबर x घाते 3 जहां x बराबर 0। इस प्रकार हम कहेंगे x बराबर 0 रखने पर यह p ऑफ 0, तो ये भी हो जाएगा 0 का घात 3, किसी 0 पर कोई भी घात हो हमेशा मान 0 आता है। p ऑफ 0 बराबर 0, कहेंगे बहुपद का शून्यक है। अतः बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर f में दिया है p ऑफ x बराबर LX प्लस m, LX प्लस m, जहाँ x बराबर -L बटे, जहाँ दिया है -m/L, लिखेंगे p ऑफ -m/L हो जाएगा L गुणे -m/L प्लस m, L से L कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -m, यहाँ प्लस m से m कैंसिल होगा, आ जाएगा 0। इस प्रकार हम कहेंगे p ऑफ -m/L बराबर 0, अतः बहुपद का शून्यक है। अतः बहुपद का शून्यक है। हम देखेंगे सवाल नंबर जी दिया है p ऑफ x बराबर 3x² -1, जहाँ x बराबर -1/√3 और 2/√3। पहले हम x बराबर -1/2 रखेंगे, यानी p ऑफ -1/√3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे -1/√3 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, 3 गुणे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, 1 बटे और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में 2 बार है तो संख्या वही आ जाती है। जैसे घात 2 है, इसका √3 गुणे √3 करेंगे तो रूट हट कर आंसर 3 में आ जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे /3 और -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर 1 -1, p ऑफ -1/√3, तो 1 में 1 घटाएंगे, इस प्रकार 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसको हम लिखेंगे p ऑफ -1/√3 बराबर 0, कहेंगे अतः बहुपद का शून्यक है। अतः बहुपद का शून्यक है। अब हम देखेंगे
2/√3 लिखेंगे पी ऑफ 2/√3 हो जाएगा। इसी पे रखना है 3 गुणे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। पी ऑफ 2/√3 बराबर 3 गुणे 2 दूनी 4 बटे √3 का होल स्क्वायर, वही संख्याता भी हमने बताया था, माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा पी ऑफ 2/√3 बराबर, यहाँ 4 बचा माइनस 1 आ जाएगा। पी ऑफ 2/√3 बराबर 4 में 1 घटाएंगे 3, 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए कहेंगे अतः बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर एच। एच है पी ऑफ x बराबर 2x प्लस 1। इसका एच है पी ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, जहाँ x बराबर 1/2 दिया है। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे पी ऑफ 1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पी ऑफ 1/2 बराबर 1 प्लस 1, 1 1 2। पी ऑफ 1/2 बराबर 2, जो कि 0 के बराबर नहीं आया, कहेंगे अतः बहुपद का शून्यक नहीं है, अतः बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है निम्नांकित प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है पी ऑफ x बराबर x प्लस 5। शून्यक हमें ज्ञात करना है। जब भी किसी भी सवाल में हमें शून्य ज्ञात करना होगा तो बहुपद के बराबर हम 0 मान लेंगे। जैसे दिया है पी ऑफ x बराबर x प्लस 5, बहुपद इसमें x प्लस 5 है, इसके बराबर हम क्या मानेंगे 0। यानी हम कह सकते हैं कि पी ऑफ x बराबर हमें 0 लेना है, इसलिए हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 5। 5 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस, तो हो जाएगा -5 बराबर x, या x बराबर -5 लिखेंगे। पी ऑफ x का शून्यक, पी ऑफ x का शून्यक -5 है। लिखेंगे पी ऑफ x का शून्यक -5 है। इसका अगला सवाल है बी नंबर, पी ऑफ x बराबर x -5। तो हम बता चुके हैं शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पी ऑफ x बराबर 0 लेना है, इसलिए 0 बराबर x -5, -5 को पच्छांदा करेंगे +5 हो जाएगा। 5 बराबर x, या x बराबर 5, कहेंगे पी ऑफ x का शून्यक 5 है। पी ऑफ x का शून्यक 5 है। बहुपद पी ऑफ x का शून्यक 5 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सी नंबर है पी ऑफ x बराबर 2x प्लस 5। हम बता चुके हैं शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ x बराबर हमें 0 लेना है, तो 0 ले लिए, तो 0 बराबर 2x प्लस 5। पक्षांतर करने से पहले हम थोड़ा ये देखेंगे कि जो संख्याएं अकेली रहेंगी, जैसे ये 5 अकेला है और 2 के साथ ही x लगा है, तो पहले अकेले संख्याओं का हम पक्षांतर करेंगे, फिर चर के साथ जो लगी रहेगी संख्याएं उसको। तो 5 अकेला है, तो 5 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर 5 है और इधर जाके -5 हो जाएगा, बराबर 2x।
2 यहाँ गुणा कर रहा है और इधर आके भाग करेगा। 5/2 बराबर यक्स, या यक्स बराबर -5/2। यहाँ ध्यान देना है, जैसे 2x लिखा है, 2x को 2 गुणे यक्स लिखा जाता है, क्योंकि चर और अचर यानी संख्या अंग्रेजी अक्षरों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। कहेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक -5/2 है। अब आगे हम लिखेंगे डी नंबर। डी नंबर है पी ऑफ एक्स -2, पी ऑफ एक्स बराबर 3x -2। उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर 0 लेंगे, तो हो जाएगा 0 बराबर 3x -2। -2 को पच्छादा करेंगे, हो जाएगा 0 + 2 बराबर 3x। 0 में किसी भी संख्या को हम जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, तो हो जाएगा 2 बराबर 3x। अब ये 3x को हम पच्छादा करेंगे, 3x में 3 गुणे x लिखा है और गुणा रहता है तो पच्छादा करते हैं तो भाग होता है, इसलिए हो जाएगा ये 2/3 बराबर x। लिखेंगे पी ऑफ एक्स का, लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक 2/3 है। आगे हम लगाएंगे सवाल नंबर ई है पी ऑफ एक्स बराबर 3x। तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स बराबर 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 3x। चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, इसलिए 3x में 3 को जब पच्छादा करेंगे तो हो जाएगा 0/3 बराबर x। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भाग पर हमेशा 0 आता है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर x या x बराबर 0। तो लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक 0 है। अगली सवाल हम लगाएंगे एफ नंबर। दिया है पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ ए डज नॉट इक्वल 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लेंगे पी ऑफ एक्स बराबर 0, तो हो जाएगा 0 बराबर ए एक्स। ये अचर हम मानेंगे, अचर और चर के बीच में गुणा माना जाता है, इसलिए जब हम ए को पच्छादा करेंगे तो हो जाएगा 0/a बराबर x। 0 में a से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 बराबर x या x बराबर 0। बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक 0 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर जी नंबर है पी ऑफ एक्स बराबर cx + d। शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स बराबर 0 लेंगे, तो हो जाएगा 0 बराबर cx + d। d को पच्छादा करेंगे तो -d हो जाएगा, -d बराबर cx। c और x के बीच में गुणा माना जाता है, इसलिए -d/c बराबर x या x बराबर -d/c होगा। इस प्रकार हम कहेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक -d/c है। इस प्रकार हमारा अभ्यास कंप्लीट होता है। आपको पूरे अभ्यास में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।